नमस्कार। प्राचीन इतिहास सच में नाम सुनते ही कई बार पसीने छूट जाते हैं ना। सिविल सेवा और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय अक्सर एक ऊंचे पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इस पहाड़ को तोड़ने का एक ऐसा अल्टीमेट ब्लूप्रिंट डिकोड करने जा रहे हैं जो इस डरावने विषय को एक बेहद अचूक और हाई स्कोरिंग हथियार में बदल देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उन रणनीतियों पर बात करते हैं जो सफलता तय करती हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस तार्किक रोडमैप में क्या क्या है। हम इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, प्राचीन इतिहास को क्रैक करना। दूसरा, ऐतिहासिक स्रोतों को डिकोड करना। तीसरा, हाई स्कोरिंग क्षेत्रों की पहचान। चौथा, जीतने की सटीक रणनीति। और अंत में, परीक्षा के लिए सही माइंडसेट। ये एजेंडा इस विशाल सिलेबस को बिल्कुल आसानी से जीतने वाले हिस्सों में बांट देगा। तो चलिए सीधे भाग 1 पर चलते हैं, प्राचीन इतिहास को क्रैक करना, और वो भी बिना रट्टा मारे। जब भी इस विषय की किताब खुलती है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या प्राचीन इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ रटना है? मतलब इतनी सारी तारीख हैं, इतने सारे राजा, उनके अनगिनत युद्ध, इन्हें देखकर डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या कामयाबी का इकलौता रास्ता बस इन तथ्यों के पहाड़ को तोते की तरह रट लेना है? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सिर्फ रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। असली गेम है समझ और कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी का। इतिहास कोई रैंडम फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है भाई। ये तो एक के बाद एक चलने वाली शानदार कहानी है। अगर एक बार इसके पीछे के कॉन्सेप्ट और कालक्रम को समझ लिया जाए तो सारे डॉट्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। तो ये जो बिना समझे रटने वाला भ्रम है ना, उसे आज ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। बात करते हैं हमारे टूल्स की, यानी ऐतिहासिक स्रोतों को डिकोड करने की। देखिए, इस अथाह डेटा को 3 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जैसे शिलालेख, सिक्के, पुराने स्मारक और मूर्तियां। दूसरा हिस्सा है साहित्यिक स्रोत, हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। और तीसरा बेहद दिलचस्प हिस्सा है विदेशी यात्रियों के विवरण। इस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज करने से होता यह है कि दिमाग में एक साफ स्ट्रक्चर बन जाता है और इतनी सारी जानकारी तुरंत आसान लगने लगती है। इनमें से विदेशी यात्रियों के विवरणों पर जरा विशेष ध्यान देना जरूरी है। मेगस्थनीज, फायान और ह्वेनसांग जैसे नाम बड़े खास हैं। अगर थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहें तो ये उस जमाने के असली ट्रैवल व्लॉगर्स थे। ये जहां भी गए वहां के समाज, प्रशासन और संस्कृति का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने नोट्स में लिख डाला। और मजे की बात देखिए, सदियों पुराने इनके वही विस्तृत नोट्स आज के आधुनिक एग्जाम्स में कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, हाई स्कोरिंग टारगेट एरियाज, यानी वो जगह जहां असली लड़ाई लड़ी जानी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिलेबस का हर टॉपिक परीक्षा में बराबर वेटेज नहीं रखता। स्मार्ट रणनीति वो है जहां ऊर्जा वहां लगाई जाए जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके लिए इस टाइमलाइन को दिमाग में एकदम छाप लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत, फिर वैदिक काल, फिर विशाल मौर्य साम्राज्य और आखिर में भारत का स्वर्ण युग यानी गुप्त साम्राज्य। प्रमुख साम्राज्यों के इस रास्ते को इसी क्रम में लॉक करना इतिहास पर पकड़ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक बार ये टाइमलाइन सेट हो गई तो बीच के छोटे राजवंश अपने आप सही जगह फिट हो जाएंगे। इसके साथ ही कुछ वीआईपी जोन्स भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हमारे दक्षिण भारतीय साम्राज्य। ये धार्मिक आंदोलन और दक्षिण के राजवंश हमेशा से हाई यील्ड स्कोरिंग एरियाज रहे हैं, मतलब कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स। इसलिए इनके लिए एक अलग और बहुत ही टारगेटेड तैयारी की जरूरत होती है। तो अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जीतने की रणनीति, यानी अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ये तैयारी का एक अचूक 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, एनसीईआरटी से एक बेहद मजबूत नींव बनाना। स्टेप 2, मैप इंटीग्रेशन, मतलब जो भी पढ़ा जाए उसे नक्शे पर जरूर देखा जाए। और स्टेप 3, पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की लगातार प्रैक्टिस। ये तीनों स्टेप्स मिलकर आपकी तैयारी को एकदम अडिग बना देते हैं। यहाँ एक रूल को तो पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए, हमेशा मैप्स के साथ पढ़ाई करें। जब किसी ऐतिहासिक तथ्य को उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ जोड़ा जाता है तो वो दिमाग में एक पक्की तस्वीर बना देता है। उदाहरण के लिए, जब मैप पर किसी राजवंश का विस्तार होता हुआ दिखता है ना, तो उसे रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो हमेशा के लिए मेमोरी में फीड हो जाता है।
तो चलिए इस टैक्टिकल चेकलिस्ट को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि एक ठोस डेली रूटीन बन सके। एनसीईआरटीज़ को पक्का करना है, टाइमलाइंस को याद रखना है, हमेशा मैप्स के साथ पढ़ाई करनी है, नियमित रूप से पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और आखिर में राजवंशों और धार्मिक आंदोलनों पर स्पेशल फोकस बनाए रखना है। अगर ये चेकलिस्ट रोज फॉलो होती है तो तैयारी की दिशा कभी नहीं भटकेगी। फाइनली भाग 5, सबसे अहम चीज, निष्कर्ष और सही माइंडसेट तैयार करना। एक बात बिल्कुल साफ है, सही रणनीति, रिवीजन और प्रैक्टिस के दम पर इसमें बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है। अगर इस ब्लूप्रिंट का सख्ती से पालन किया जाए तो जो प्राचीन इतिहास कल तक एक डरावनी बाधा लग रहा था, वो कल से एक अत्यधिक भरोसेमंद और स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। खुद पर और इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जाते जाते बस एक विचारोत्तेजक सवाल, जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले प्राचीन विदेशी यात्री बिना किसी इंटरनेट या एनसीईआरटी के भारत के इतिहास को इतनी सटीकता से मैप कर सकते थे, तो क्या अब सही रणनीति के साथ इसे पूरी तरह से जीतने का वक्त नहीं आ गया है? रटने की उस पुरानी आदत को पीछे छोड़िए और आज इसे इस नए रणनीतिक ढांचे को लागू कीजिए। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इतिहास रचने का वक्त आ गया है।